यहाँ पे हो सकता है बहुत लोग को यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है एक सिविल इंजीनियर के लिए वो पता होंगी, ठीक है। मगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो फ्रेशर हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 7th सेमेस्टर में है, कुछ हो सकता है 5th सेमेस्टर वाले भी आएंगे, ठीक है। तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। जनरली होता क्या है, हम जैसे ही कॉलेज में आते हैं सेकेंड ईयर में बेल बजती है कि गेट की, एक आपका दोस्त बोलता है यार गेट की तैयारी करना है, मतलब वो धर्म बन जाता है कि कॉलेज में घुसा गेट की तैयारी करना है। गेट से ज़्यादा और क्या पता रहता है हमको, ईएस की होती है, ठीक है। तो गेट क्या है पहले हम लोग समझते नहीं। देखो हर जगह रेस लगी हुई है कि गेट या ईएस, हर जगह उस तरफ लोग दौड़ रहे हैं। मगर क्या आपने अपने आप से कभी पूछे हो क्या मैं गेट करना चाहता हूँ? गेट क्यों होती है? गेट एग्जाम जो होती है क्यों होती है? गेट एग्जाम क्या होती है, ठीक है। इसके थ्रू आपको क्या मिलता है? जनरली लोग मास्टर्स के लिए, पहले ये पीएसयू वाला कॉन्सेप्ट बाद में आया, जनरली गेट जो होती थी वो सिर्फ एमटेक के लिए होती थी, मतलब आप मास्टर्स करने जाते हो उसके लिए होती थी। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे पीएसयू ने एक टाई अप किया और बोले कि हर एक पीएसयू की एक अलग एग्जाम होती थी। बाद में ये हुआ कि जो पीएसयू के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, गेट को कंसिडर करेंगे। गेट की एग्जाम आपने क्रैक किए तो आपको अच्छी रैंक रहेगी। मतलब सोचो लगभग 1 लाख लोग बैठे हैं या 2 लाख बैठे हैं सिविल इंजीनियर, उसमें से सिर्फ 100-200 लोग को गेट के थ्रू पीएसयू मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 300। अब तो बोल रहे हैं कि कुछ पीएसयू प्राइवेटाइज भी हो रहे हैं तो और प्रॉब्लम इश्यू हो। उसके बाद स्टूडेंट को और क्या पता रहता है, ईएससी, ये क्या है? इंजीनियरिंग सर्विस। कहाँ की होती है इंजीनियरिंग सर्विस? कौन कंडक्ट करता है? कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी कंडक्ट करता है, ठीक है। यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो ये जो ईएस की एग्जाम है, ठीक है, बहुत अच्छी एग्जाम होती है, ठीक है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के सब लोग बैठते हैं और आपको पता है इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या इशू है, ठीक है, जो अच्छा जिसका वो है आईक्यू लेवल, जो अच्छी प्रिपरेशन है, बिल्कुल इस फील्ड में आप जाइए, बिल्कुल अच्छी तैयारी करिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि पूरे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 100-200 इतनी वैकेंसी रहती है अभी तक। तो और इशू क्या हुआ, पिछले साल एक जनरली लोग जो ईएस देते थे वो रेलवे के लिए देते थे। किस लिए देते थे? रेलवे में, ठीक है। रेलवे में क्यों देते थे आपको पता होगा, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, उसके ऊपर होता है एई असिस्टेंट इंजीनियर, उसके ऊपर ईई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, उसके ऊपर सीई चीफ इंजीनियर। तो आप ईएस क्रैक करके क्या बन रहे हो? आप ईएस क्रैक करके एई ही बन रहे हो या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन रहे हो। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन रहे हो कहाँ के? सेंट्रल लेवल के। कहाँ के बन रहे हो? सेंट्रल लेवल के। मगर इशू ये आया कि गवर्नमेंट ने रेलवे की वैकेंसी को हटा ली। अभी आप देख रहे होगे हाल ही में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है आईआरएमएस का। क्या है वो? रेलवे की वैकेंसी को हटाए और बोले कि हम आईआरएमएस करके एक अलग से एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो अब इशू ये है कि अब उसको सिविल सर्विस के थ्रू जोड़ा जाएगा। मतलब इंजीनियरिंग लोग का पत्ता कट गया, इंजीनियर्स लोग को मिला था होप कि इसके थ्रू हम क्या देंगे, आपको वैकेंसी रहेगी और आप एग्जाम क्रैक करके आप इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे या फिर असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे, तो वहाँ वैकेंसी कम हो गई। तो अब इंजीनियरिंग सर्विस में भी वैकेंसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 या उससे भी कम। तो इसीलिए अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो जनरली हमको कॉलेज में सिर्फ गेट और ईएससी के बारे में पता रहता है, ठीक है। आप लोग को भी, जो आप लोग कॉलेज में है उन लोग को यही पता रहेगा। मगर जैसे ही आप स्टेट में आते हो, ठीक है, हमको बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी पता चलती है स्टेट में। क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? एक और सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है, ठीक है। ये तो मैंने बताया ईएससी। क्या मिल रहा है इससे? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिल रहा है या फिर एई असिस्टेंट इंजीनियर मिल रहा है। एक एग्जाम होती है आपकी एसएससी जेई। कौन सी होती है? एसएससी जेई। एसएससी जेई से आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलती है। कौन सी पोस्ट? जूनियर लेवल, जूनियर इंजीनियर की। बस ये रहता है कि वो सेंट्रल लेवल की रहती है। और इन सब का डिपार्टमेंट क्या क्या है?
आप कई लोग का सपना होगा पीडब्ल्यूडी में काम करने का, ठीक है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, डब्ल्यूआरडी है जिसकी अभी वैकेंसी आने वाली है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, पीएचई है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है, आरईएस है, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, और पीआरडी भी बोलते हैं, वो क्या है आपका नगर निगम, ठीक है। तो जनरली इतने डिपार्टमेंट हैं, और आप एसएससी जेई के थ्रू देखोगे तो वहां पे बॉर्डर रिसोर्स डिपार्टमेंट मतलब बॉर्डर वाला जो है वहां के लिए भी रहती है उसमें वैकेंसी, एमईएस रहता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस रहती है, सीपीडब्ल्यूडी रहता है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रहता है, वहां पे भी डब्ल्यूआरडी रहता है। तो इतने सब डिपार्टमेंट रहते हैं। अब इन डिपार्टमेंट को कौन चाहिए? जूनियर इंजीनियर चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए वो एग्जाम कंडक्ट करती है एसएससी जेई। इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैं अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं आपको। हमने क्या देखे? गेट, ठीक है, ईएससी, एसएससी जेई, ठीक है। गेट की अपॉर्चुनिटी देखो और ईएससी के देखो, उसमें उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है क्या? गेट के थ्रू या तो आप एमटेक करोगे या पीएसयू, ठीक है। पीएसयू में आपको मैं बताया कितने लोग देते हैं, सिर्फ 100 से 200 लोग बस निकाल पाते हैं, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी ईएससी में दिख रही है क्या? कितनी कम वैकेंसी है, और ऑल ओवर इंडिया के लोग बैठेंगे। उससे अच्छा अगर आप छत्तीसगढ़ के हो तो आप अपने आसपास ही देखो, छत्तीसगढ़ में सिविल का क्या स्कोप है, दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। कंपेयर टू अदर ब्रांचेस ले लो, मैकेनिकल देख लो, इलेक्ट्रिकल देख लो, ठीक है। उन लोग बोलते होंगे मनी मन, देखो तुम लोग कितने अच्छे डिपार्टमेंट, तुम लोग कितनी अच्छी ब्रांच में पढ़ रहे हो और हम लोग के लिए वैकेंसी ही नहीं आ रही, ठीक है। तो आपके लिए, ठीक है, अब यही देखो, ये दो डिपार्टमेंट मैंने क्या बताया, एक ईएससी ले रहा था और एक एसएससी जेई ले रहा था, ठीक है। अब क्या है, यही दो डिपार्टमेंट अगर स्टेट में हम देखें, ठीक है, यही दो डिपार्टमेंट की एई उसको कंडक्ट करता है सीजीपीएससी। कौन कंडक्ट करता है? सीजीपीएससी, असिस्टेंट इंजीनियर, और एक होता है जूनियर इंजीनियर, उसको कंडक्ट करता है व्यापम। कौन कंडक्ट करता है? व्यापम, ठीक है। तो आप जूनियर इंजीनियर के एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है? व्यापम। कहाँ का? स्टेट का, ठीक है। बन तो आप यही रहे हो, बस बात ये है आप स्टेट लेवल की बन रहे हो। अभी कितनी वैकेंसी बोली जा रही थी? 400 वैकेंसी। अभी बोल रहे हैं कि संयुक्त भर्ती भी हो सकती तो और बढ़ सकती है, ठीक है। तो सब सोचो एक बार अपने दिमाग से, एसएससी जेई में भी लगभग 1000 आती है वैकेंसी, मगर वहां पे क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग बैठ रहे हैं। यहाँ आप छत्तीसगढ़ में आपको 400 से ज्यादा वैकेंसी मिल रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा है क्या? ज्यादा से ज्यादा कितने लोग देंगे, ठीक है। पहले 10,000 20,000 इतने देंगे, ठीक है, मगर वहां लाखों में दे रहे हैं। तो कंपटीशन आपको समझ में आया, कितना कंपटीशन यहाँ पे निकालना आसान है, ठीक है। उसके बाद एई, असिस्टेंट इंजीनियर, और क्यों मैं बोलूंगा कि असिस्टेंट इंजीनियर में कंपटीशन कम हो जाता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। एई की पोस्ट, आपको एई का पे, आप पे स्केल देखोगे तो 5400 पे स्केल है, ठीक है, 5400। और कई सेंट्रल लेवल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर या बहुत सारे देखोगे उनका बल्कि कम है कंपेयर टू दिस। तो आप अपने ही स्टेट में रह के इतना पे उठा रहे हो, इतनी सैलरी उठा रहे हो, और क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है ये। यहीं से आप अगर प्रमोट हो गए, आपको इंचार्ज मिलेगा, एई में आपको इंचार्ज मिलेगा तो आप एसडीओ कहलाओगे। क्या कहलाओगे? एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। समझ रहे हो सब डिविजनल ऑफिसर कौन होता है? उसके अंडर में 5-6 जेई काम करते हैं, ठीक है। तो ये है अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एसएससी जेई, सीजीपीएससी एई, ठीक है, व्यापम जेई। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि कुछ अदर स्टेट, जैसे अभी आप एमपी के बारे में देखे होंगे, एमपी में कुछ 500 कुछ एई की पोस्ट आने वाली है। तो कई लोग पूछते हैं कि बाहर के एई के हम एग्जाम दे सकते हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। दूसरे स्टेट की जो एई एग्जाम होती है, जैसे यूपीपीएससी की एई की होने वाली है, उत्तराखंड की एई की होने वाली है, ठीक है, झारखंड की हुई थी, एमपी की हुई है, होने वाली है, पहले भी हो चुकी है। ये सब स्टेट की भी आप एग्जाम दे सकते हो। जेई की भले कहीं पे नहीं दे सकते कुछ जगहों पे, मगर एई की आप बिल्कुल आप एलिजिबल हो एई के लिए, ठीक है। तो इतनी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अब समझ में आया आपको कि गेट और ईएससी के आगे भी दुनिया है। तो अगर आप गेट आपका अच्छा नहीं गया, कई लोग यहाँ गेट दिए होंगे, ईएससी अच्छा नहीं गया, तो घबराने की बात नहीं है।
और भी अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ एक और अभी एग्जाम आने वाली है बोला जा रहा है, वो है लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर को एलिजिबल जो रहते हैं वो जनरली एमटेक वालों को एलिजिबल करता है, ठीक है। किसको करता है? एमटेक वालों को, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, आपके लिए लेक्चरर की रहेगी उसमें। लेक्चरर मतलब जो पॉलिटेक्निक कॉलेज रहते हैं ना, वहां पे जो पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर बोला जाता है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है? बीई, ठीक है। बीई बीटेक जो है वो, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। और इसकी भी बहुत 2016 में इसकी एग्जाम हुई थी, 2016 के बाद से 22 मई 2016 को हुई थी, उसके बाद से अभी तक इसकी एग्जाम नहीं हुई। तो आप सोच सकते हो छत्तीसगढ़ में अभी आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। व्यापम लेने वाला है जेई, सीजीपीएससी एक तो होल्डिंग में है जो अभी होने वाला था, ठीक है। तो और आएगी क्योंकि अभी बहुत सारे जो हैं एम्प्लॉई वो लोग रिटायर होने वाले हैं, तो एई की वैकेंसी फिर से उसके साथ मिलके और आने वाली है, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर की, जेई की आने वाली है, ठीक है। लेक्चरर की आने वाली है। अदर स्टेट के एई जैसे मैं एमपी का बताया वो होने वाला है। तो आपके सामने बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। बस आपको ये करना है कि आपको ये 2 से 3 साल जो है अच्छे से पढ़ना है, पूरा मन लगा के, इधर उधर डाइवर्ट ना होके, और एक प्रॉपर कैरियर गाइडेंस के साथ पढ़ना है। कैरियर गाइडेंस क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत मेहनती रहते हैं, ठीक है। ऐसे बोला जाता है ना, गधा भी तो मेहनत करता है, ठीक है। हमको क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्मार्ट वर्क पे काम करना है। किस पे करना है? स्मार्ट वर्क। कि अब जैसे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है, उसमें कई जगह ऐसी चीजें हैं जो डिजाइन है, जैसे आप डबली की डिजाइन। अब कुछ बच्चे आते हैं, सर ये चीज आएगी क्या, वहां से क्या क्वेश्चन आएगा वो हमको जानना है, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। बॉन्ड हुआ, जैसे आरसीसी हुआ तो उसमें से क्या आता है? कोडल प्रोविजन पूछा जाता है, कैसे पढ़ना है, कोडल प्रोविजन में क्या अप्रोच होगी आपकी, जियोटेक में क्या अप्रोच होगी, हाईवे में क्या अप्रोच होगी, ठीक है। गेट में गेट का अप्रोच अलग हो जाता है। गेट में आपको कॉन्सेप्चुअल और लंबे लंबे न्यूमेरिकल रहते हैं जो विदाउट कैलसी नहीं बनते। ईएससी का अलग हो जाता है, वहां मेंस भी रहता है, लिखना भी रहता है, ठीक है। एसएससी जेई में भी मेंस लिखोगे मगर उतना टफ नहीं रहता एसएससी जेई का। हम लोग एसएससी जेई का प्रीलिम्स भी देखेंगे और मेंस के भी कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये सब कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने है अभी। बस आपको करना है अच्छे गाइडेंस के साथ, अच्छे तरीके से, प्रॉपरली एक मेंटर के साथ आपको पढ़ाई करना है और जी जान लगा देना है और एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि आप जानते हो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है कि एक बार मेरे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। हाँ, विजन सबके अलग हो सकते हैं, ठीक है। मेन विजन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों बनना है, ये क्वेश्चन आता है, क्यों बनना है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय? देखो, मेन रीजन अगर कोई पूछेगा कि मैं सर्विस करना चाहता हूँ, ठीक है, या सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, या सिस्टम में काम करना चाहता हूँ, एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, इसके लिए तो वो एक सही आंसर है। कई लोग का बहुत सारे रीजन भी रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग को ये रहता है सर बस एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए फिर तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, शादी कर लूंगा, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। कुछ लोग का रहता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए ढेर सारा दहेज मिलेगा, ठीक है, ठीक है, रहता है। कुछ लोग का ये रहता है प्रेस्टीज इशू रहता है, रिश्तेदारों को दिखाना है मेरे को कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, ठीक है। कुछ लोग का कुछ रहता है। तो अपने मोटिव को क्लियर रखो पहले लाइफ के, तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। कुछ का रहता है कि मेरे साथ वाले कर रहे हैं या वो कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग का अलग ही रहता है, वो जो गाना आया था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है, वैसे वाले भी रहते हैं, करके दिखाना है मेरे को, ठीक है। तो ये मोटिव आपके नहीं होना चाहिए लाइफ के। आपके लाइफ के मोटिव पे क्लियर करो क्यों करना है मेरे को, क्यों असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, क्या काम करूंगा मैं, क्योंकि ये सब चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी, ठीक है।